यूक्रेन ने दावा किया कि अज़ोवस्ताल पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना की तरफ से घातक फास्फोरस बमों से हमला किया गया। फास्फोरस बम इतने खतरनाक होते हैं कि उनके आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल पर बैन लगा है। लेकिन यूक्रेन के मुताबिक रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया। स्टील प्लांट पर हुए इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बुरी तरह से तबाह हुआ अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास का इलाका नजर आया। तभी वहां अचानक आसमान से आग की बारिश शुरू हो गई। छोटे छोटे आग के कई गोले अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अलग अलग हिस्सों से जाकर टकराने लगे। ऐसा लगा मानो पटाखे छूट रहे हों। थोड़ी देर में आसमान से शोलों की ये बारिश और तेज हो गई और जैसे ही ये जमीन से टकराते वहां एक तेज चमक के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई देता। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने स्टील प्लांट को इन्हीं खतरनाक फास्फोरस बमों से निशाना बनाया। हालांकि रूस ने केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन की हुई है, जिसकी वजह से वो रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की तरफ से अज़ोवस्ताल पर इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया गया, जो कि सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है और इस फास्फोरस को केमिकल इंडस्ट्री में आग भड़काने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। जब फास्फोरस बम फटता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पटाखा हो, क्योंकि उससे जोरदार आवाज होती है और हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब यह बम फटता है तो उसमें मौजूद सफेद फास्फोरस केमिकल ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद खुद ब खुद सुलग उठता है, जिससे घने सफेद धुएं का ऐसा गुबार बनता है कि उसकी चपेट में आने पर सांस घुटने लगती है। यही नहीं, ये बम अपनी गर्मी से इतनी बुरी तरह जला देता है कि इंसान की चमड़ी तक गल जाती है। इसी वजह से केमिकल वेपन कन्वेंशन में फास्फोरस बम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल पर बैन है। लेकिन रूसी सेना पर आरोप लगा कि उसने यूक्रेन युद्ध में इसका कई बार इस्तेमाल किया। कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने डोनेस्क में भी रूस की तरफ से फास्फोरस बम से हमला होने की बात कही थी और ऐसा ही हमला अब अज़ोवस्ताल में होने का दावा किया गया, जहां 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जंग जारी है। लेकिन रूस के सैनिकों को स्टील प्लांट पर कंट्रोल करने में अब तक कामयाबी नहीं मिली। यह हाल तब है जब पिछले कुछ दिनों में रूसी सेना ने वहां हमले और तेज कर दिए। वहां से सामने आए एक वीडियो में दिखाई दिया कि अज़ोवस्ताल के एक इलाके में खड़े रूस के एक टैंक पर लगी मशीन गन की मदद से स्टील प्लांट को निशाना बनाकर जोरदार फायरिंग की गई। सिर्फ फास्फोरस बम और मशीन गन से ही हमले नहीं किए जा रहे, बल्कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भारी बमबारी भी जारी है। प्लांट और उसके आसपास के एक बड़े इलाके में एक के बाद एक कई बम तेज धमाके के साथ फटते नजर आए। असल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट ही मारियोपोल का वो आखिरी हिस्सा है जो रूस के पंजे से बाहर है। यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिक स्टील प्लांट और वहां कई दूसरी इमारतों में छिपकर रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यही वजह है कि 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी रूस की सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जा नहीं जमा पाई।